नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है द लॉक प्रिंस। तो इस एपिसोड के पहले ही सीन में हम लोग को झलक दिखाई जाती है कि कैसे क्रेफ्ट फीडर ने अपना कब्जा पूरे स्टेपस्टोन्स में फैला दिया है और वो दिन प्रतिदिन अपने खौफ को भी वहाँ पे बढ़ा रहा है। इसी बात पे काउंसिल मीटिंग में एक डिस्कशन भी चल रहा होता है। वहाँ पे रेनेरा सजेस्ट करती है कि हम लोग को एक ड्रैगन राइडर्स को भेजने चाहिए, एक पूरी फौज भेजनी चाहिए ड्रैगन राइडर्स की, ताकि वहाँ पे लोग डर सकें, हम लोग का उन पे खौफ हो। बट इस बात को किंग सिरे से नकार देता है, उसको मजाक में ले लेता है, जिससे रेनेरा बहुत खुश नज़र नहीं आती है। रेनेरा को भेज दिया जाता है कि वो किंग्स गार्ड का चयन करे, यानी कि उसे चुने कि कौन किंग का गार्ड होगा। तो रेनेरा इस पे सर क्रिस्टन कोल को चुनती है। हालांकि वो बहुत ही पहुंचे हुए हाउस का नहीं होता है, बट क्योंकि सिर्फ उसी को ही वॉर का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए रेनेरा सर क्रिस्टन कोल को चुनती है। और शायद अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसे क्रिस्टन कोल ने डेमन टारगेरियन को हराया था। शायद रेनेरा इस बात से भी काफ़ी इम्प्रेस थी। यहीं किंग विसेरिस और एलिसन हाईटावर की जो बातचीत होती थी वो अभी भी चल रही है, और किंग विसेरिस का जो अफेक्शन है वो एलिसन के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है। वो काफ़ी उससे खुश नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब उससे बात कर रहे होते हैं। लॉर्ड कॉलिस और रेनीस यानी कि किंग विसेरिस की कजिन, जो द क्वीन हू नेवर वॉज कहलाती हैं, लॉर्ड कॉलिस और रेनीस अपनी बेटी लैना, जो कि अभी 12 ईयर्स ओल्ड है खाली, उनके मैरिज का प्रपोजल किंग विसेरिस को देते हैं। किंग इस प्रपोजल को सुन के बिल्कुल खुश नहीं लगते हैं। हालांकि वो लॉर्ड कॉलिस और रेनीस को उस पर कुछ कहते नहीं है, बट उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो इससे खुश नहीं है। यहीं किंग का इन्फेक्शन भी अब धीमे धीमे बढ़ रहा होता है, तो इसलिए मैगट्स को उनके डेड फ्लेश को हटाने के लिए लगा दिया जाता है। मैगट्स बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, वो डेड फ्लेश को खाते हैं ताकि उनका जो इन्फेक्शन है वो फैले ना। जब ऑटो हाईटावर को न्यूज़ पता चलती है इस प्रपोजल के बारे में, लेना और किंग के मैरिज के प्रपोजल के बारे में, वो भी इस बात से खुश नज़र नहीं आते हैं। हालांकि वो किंग को कुछ नहीं कहते हैं। शायद उनका हिडन इंटेंशन भी यही है कि एलिसेंट हाईटावर की शादी किंग से हो जाए, ताकि उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग आयरन थ्रोन पे बैठ सकें। हालांकि आपको याद रहना चाहिए, इस समय हेयर टू द आयरन थ्रोन रेनेरा टारगेरियन है। बट यहीं से देखिए कैसे छोटी छोटी चीज़ों से डांस ऑफ द ड्रैगन्स चालू होता है, यानी कि एक वॉर चालू होती है विद इन द ड्रैगन हाउस। इसके बाद हम लोग को एक बहुत बेहतरीन सीन देखने को मिलता है रेनीस और लेनेरा के वाला। रेनीस द क्वीन हु नेवर वॉज, लेनेरा टारगेरियन जो अभी हेयर टू द आयरन थ्रोन है। रेनीस बोलती है कि जब किंग की और शादी होगी और फिर और बच्चे होंगे और चांसेस हैं कि वो मेल भी हो सकते हैं, तब उसे आयरन थ्रोन के एयर से हटा दिया जाएगा और किंग के नए बच्चे को लगा दिया जाएगा। लेनेरा बोलती है कि वो रेनीस या द क्वीन हु नेवर वॉज है, बट लेनेरा के लिए सब लोगों ने प्लेज लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर रेनीस उसे समझाती है कि कैसे एक ऑर्डर ऑफ द थिंग्स होता है, और इस रैम के मैन कभी भी एक फीमेल को आइलैंड होम में बैठने नहीं देंगे, एंड दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। ये रेनीस रेनेरा को कहती हैं। रेनेरा ऑफकोर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती है और इनफैक्ट बहुत गुस्से में भी रहती हैं, बट वो कुछ कह नहीं सकती हैं। यहीं किंग को न्यूज़ मिलती है प्रिंस डेमन ने एक ड्रैगन एग को चुरा लिया है अपने नई वाइफ के होने वाले चाइल्ड के लिए। आपको याद होना चाहिए कि डेमन टारगेरियन की एक वाइफ है जो लूनस्टोन है, जिसे डेमन कुछ खासा पसंद नहीं करता है। जब रेनेरा पूछती है कि कौन सा ड्रैगन एग डेमन ने चुराया है, तो ये वही ड्रैगन एग होता है जो किंग के डेड सन के लिए होता है, यानी कि बेलन टारगेरियन, जो उनकी वाइफ जो कि अब एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके बेटे के लिए, जो कुछ देर के लिए बेटा जिंदा था, उसके लिए रेनेरा ने चुनती है। वो वाला एग प्रिंस डेमन चुरा लिया होता है। वो अभी भी जब कहीं भी लेटर लिखता है तो अपने आप को राइटफुल हेयर टू द आयरन थ्रोन कहता है, यानी कि वो चैलेंज करता है रेनेरा की क्लेम को। जब किंग को इस बात का पता चलता है तो स्वाभाविक रूप से वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और खुद ही रवाना होना चाहता है ड्रैगन स्टोन, ताकि वो ड्रैगन एग को वापस ला सके। बट हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर उसे रोक देता है और कहता है इससे किंग की जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए खुद हाईटावर ही जाएगा ड्रैगन एग को वापस लाने के लिए। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको जरूर याद होगा कि कैसे डेमन टारगेरियन और ऑटो हाईटावर के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, और जब डेमन काउंसिल में भी था तो भी अनबन उनके बीच में लगी रहती थी। जब दोनों इस एक्ट के लिए बातचीत कर ही रहे होते हैं और ऑलमोस्ट ब्लिंक ऑफ द फाइट होने ही वाली होती है दोनों की आर्मी के बीच, उसी समय रेनेरा टारगेरियन अपने ड्रैगन में बैठ के ड्रैगन स्टोन आ जाती है
और फिर डेमन और लेनेरा जैसे कि हमेशा बात करते हैं ओल्ड वैलियन, जो उनकी एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज है जिससे वो हर बार अपनी बात की शुरुआत करते हैं, आपस में बात करना चालू कर देते हैं। और लेनेरा कहती है डेमन से कि कैसे वो उसे मार दे और अपना सक्सेसर को कंफर्म कर सकता है, यानी कि हेयर टू द आइलैंड थ्रोन वही होगा अगर लेनेरा मर जाए। इस बात को जैसे ही डेमन सुनता है वो एग को वापस कर देता है, शायद इसलिए क्योंकि डेमन लेनेरा को पसंद भी करता है, वो काफ़ी उससे लेके एफेक्शनेट है। किंग क्वीन प्रिंसेस से मिलता है और कहता है कि तुम क्यों गई थी वहाँ पे ड्रैगनस्टोन, तुम्हारी जान को वहाँ खतरा हो सकता था। पर उसका गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाता है जब उसे याद आता है कि कैसे डेमन और प्रिंसेस काफ़ी सिमिलर थी एक दूसरे से। उसके बाद एक काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें किंग बोलता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, वो किसी से शादी करेगा, वो जब उसकी ड्यूटी है शादी करना ताकि और ऑफस्प्रिंग आ सके। पर वो लेना को नहीं चुनता है, वो चुनता है एलिसेंट हाईटावर को, क्योंकि इस वक्त उनके बीच का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है और इस बात को प्लान ऑटो हाईटावर बहुत पहले से कर रहा होता है। ऑटो हाईटावर बहुत खुश होता है इस बात को लेके, पर लॉर्ड कॉलिस चला जाता है मीटिंग छोड़ के जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है। डेनेरा इस बात को सुन के बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती और वो भी चली जाती है। एलिसेंट हाईटावर उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, पर इस न्यूज़ को सुनते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो उस मीटिंग को छोड़ के चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि लॉर्ड कॉलिस डेमन टारगेरियन से मिलता है ड्रिफ्टस्टोन में और उसे बताता है कि कैसे स्टेपस्टोन्स में पूरा कब्जा हो चुका है क्रैब फीडर का, और उससे वो बोलता है कि अब हम लोग को वहाँ पे वॉर चालू करनी चाहिए और पूरे स्टेपस्टोन्स को अपने कब्जे में ले वापस लेना चाहिए। और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।